हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलर रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, ये टॉपिक किससे रिलेटेड है? जो आपने बीएससी फाइनल में पढ़ा है ना कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, वाइब्रेशनल, रोटेशनल। ठीक है, और उनमें क्या होती है? वेरियस ट्रांजिशंस एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो उन ट्रांजिशंस की वजह से क्या होता है? वेरियस लेवल्स में पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वही पॉपुलेशन के कितने नंबर ऑफ सेल्स या कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, कितने नंबर ऑफ लेवल्स हैं और उनमें पॉपुलेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, ये किससे पता चलता है हमें? मॉलिक्यूलर रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन से। ठीक है, तो इसको अंडरस्टूड करने के लिए हम मॉलिक्यूलर रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो हम क्या ले रहे हैं? वन मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें दो एटम्स हैं ए एंड बी। ठीक है, उन दोनों के बीच डिस्टेंस है स्मॉल आर। ए का मास है m1, इसका मास है m2, और ये बोथ मासेस क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं, रोटेट अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, लाइक ये ब्लैक पेन हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सिस विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये एक्सिस किससे पास हो रही है? सिस्टम के सेंटर में से। ठीक है, इसके अबाउट दोनों एटम्स क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब एक्सिस से इनका डिस्टेंस, ए एटम का डिस्टेंस है r1 और बी एटम का डिस्टेंस है r2। ठीक है, क्लियर? सो नेक्स्ट, इस सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी किसके इक्वल होगी? ठीक है, जितनी फर्स्ट एटम की काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे v1 और v2 क्या है? इन दोनों एटम्स की लीनियर वेलोसिटीज है। ठीक है, लेकिन एटम्स रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इनकी क्या चाहिए? एंगुलर वेलोसिटीज। ठीक है, सो लेट एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो लीनियर वेलोसिटीज और एंगुलर वेलोसिटी के बीच रिलेशन क्या है? v1 इक्वल्स टू r1 ओमेगा, सिमिलरली v2 इक्वल्स टू r2 ओमेगा। ठीक है, तो ये v1 और v2 दोनों की वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। दिस वुड बी हाफ m1 सेम v1 स्क्वायर की जगह r1 ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ m2। ठीक है, v2 स्क्वायर की जगह r2 ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से हाफ ओमेगा स्क्वायर क्या आ रहा है? कॉमन, तो अंदर क्या बचा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ठीक है, दिस वुड बी अवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमने क्या लेना है? सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स हम इसका मोमेंटम ले रहे हैं। ठीक है, दैट वुड बी m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ठीक है, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या मोमेंटम होता है अबाउट द सेंटर, जितना इसका मोमेंटम है उतना ही इस एटम का मोमेंटम है, तो वो क्या होता है? इक्वल। ठीक है, दैट मीन्स m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2। ठीक है, एंड दिस वुड बी द इक्वेशन नंबर 4। मोर ओवर कंप्लीट ये जो डिस्टेंस r है ये किसके इक्वल है? जितना r1 है प्लस r2। ठीक है, मीन्स r इक्वल्स टू r1 प्लस r2। इसमें से हमने r1 की वैल्यू निकाल लेनी है। r1 वुड बी r माइनस r2। ठीक है, और ये r1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। दिस वुड बी m1 r1 की जगह r माइनस r2 इक्वल्स टू m2 r2। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, r2 वाली टर्म्स एक साइड में रखेंगे, उसमें से r2 कॉमन निकालेंगे, तो r2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। r2 की वैल्यू निकालनी है तो m1 r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, सिमिलरली वी कैन इवेल्यूएट r1।
R1 लिखने के लिए M1 की जगह M2, R की जगह R डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये दोनों R1 और R2 की वैल्यूज़ हमने किस में पुट कर देनी है, इस इक्वेशन में, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैल्यूज पुट करेंगे, आई वुड बी M1, R1 स्क्वायर की जगह ये वैल्यू, इसका होल स्क्वायर, प्लस M2 R2 की जगह ये वैल्यू, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में, ऊपर भी हम M1 M2 R स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचा M1 प्लस M2, ये एक फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 R स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज द रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम, कि जब हमारे पास सिस्टम में 2 और मोर पार्टिकल्स होते हैं तो उनका मास एक दूसरे को इफेक्ट करता है, और हम क्या कंसिडर करते हैं, सिर्फ उसका इफेक्टिव मास, और वी कैन कॉल रिड्यूस्ड मास, ठीक है। तो इसको पुट करेंगे म्यू, तो आई इक्वल्स टू म्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन लिखा था, एंड दिस वन इक्वल्स टू आई, मतलब एनर्जी क्या थी हमारे पास, हाफ ओमेगा स्क्वायर आई, ठीक है, एंड आई इक्वल्स टू म्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो एनर्जी क्या है हमारे पास, हाफ ओमेगा स्क्वायर आई, इस इक्वेशन को हमने आई से मल्टीप्लाई कर लिया, आई से डिवाइड कर लिया, ठीक है। और आई ओमेगा क्या बन गया, कंप्लीट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला होता है विच इज रिलेटेड टू रोटेशनल क्वांटम नंबर जे, ये पढ़ा होगा आपने बीएससी फाइनल में। सो आई ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस 1 इंटू एच ओवर 2 पाई, ठीक है। तो आई ओमेगा क्या है, एंगुलर मोमेंटम, जे क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सो दिस वुड, एनर्जी क्या आ गई, 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर है, तो इस सारी टर्म का क्या हो गया स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे तो एज इट इज जे इंटू जे प्लस 1, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 पाई स्क्वायर आई, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे जे की वैल्यूज़ जितने भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जी ऑफ आर, ठीक है। पार्टीशन फंक्शन में हमें पढ़ा था, डिनोमिनेटर में जी फंक्शन था जो प्रोडक्ट करके इस साइड चला जाता है, ठीक है। ई रेस टू पावर माइनस एनर्जी ऑफ रोटेशनल लेवल्स इंटू टी बाई के टी, ठीक है। जी ऑफ आर क्या है, नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ लेवल्स, तो वो किसके इक्वल होता है, 2J+1, ये भी आपने बीएससी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू पुट कर दी, दैट वुड बी समीशन 2J+1 इंटू ई रेस टू पावर माइनस, यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये क्या होते हैं, क्लोजली स्पेस्ड, क्लोजली स्पेस्ड होने के कारण, मतलब कॉन्टिन्यूटी होने के कारण, यहाँ पे हम समीशन की जगह क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन, जब एनर्जी लेवल्स हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये सारी वैल्यू, ठीक है। इसमें से हम एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर आई के टी को क्या मान लेंगे, बीटा, लेट इट टू बी बीटा, ठीक है। और j इंटू जे प्लस 1 को क्या लेट करेंगे हम, z, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे z का dz, ठीक है। ये बन गया जे स्क्वायर का डेरिवेटिव 2j प्लस ये प्रोडक्ट करके बना j का डेरिवेटिव 1 इंटू डी जे, ठीक है। तो क्यू आर क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी
ठीक है। 2j+1 इंटू डी जे की जगह क्या लिखेंगे हम, डी जेड, ठीक है। और e⁻⁻βz इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ 1/β। बीटा की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, तो ये क्या आ गया हमारे पास, एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। इसमें से जो वैल्यू KT/h², इसको हम क्या लिखते हैं, कैपिटल B, रोटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो अब हमारे पास एक्सप्रेशन आया है, ये किसके लिए आया है, हेट्रोजीनियस डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, लाइक HCl हो गया, ठीक है, NO हो गया, CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगर हमारे पास क्या आते हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आते हैं, लाइक H2, Cl2, N2, O2, तो उनमें जब मॉलिक्यूल्स की रोटेशन होती है 180 डिग्री पे, तो सेम स्ट्रक्चर सेम कन्फिग्रेशन मिलती है, ठीक है। तो उसमें हम जो QR की वैल्यू है, ठीक है, उन सेम कन्फिग्रेशन वाले स्ट्रक्चर्स को अवॉइड करने के लिए कि हम उनको दोबारा काउंट ना कर लें, इसको क्या कर देते हैं हम, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो उसमें एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर में 2h², ठीक है, क्लियर।